हेलो दोस्तों, UMT की तरफ से एक और नया अपडेट आ चुका है UMT क्यूसीफायर 9.8। लगभग 6 दिन पहले इसी का अपडेट आया था 9.7। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया उन्होंने, 2-3 सैमसंग के मॉडल ऐड किए हैं कॉलकॉम CPU में ही, क्योंकि 6 दिन पहले आया था। कुछ बग थे, उसको उन्होंने रिजॉल्व किया है, अंदर के डेटाबेस को इम्प्रूव किया है। दूसरा अपडेट जो है UAT प्रो टूल का है, उसने जो है सैमसंग के कॉलकॉम CPU मॉडल के बहुत सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा उसमें लेट अपडेट आया, लेकिन अपडेट उसमें भी आ गया, मतलब सभी टूल में अपडेट आ रहा है। तो क्या है पूरा अपडेट, कौन कौन से मॉडल ऐड किए हैं, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर बेस्ट तरीका ये है आप UMT सपोर्ट से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। तो ये है यहाँ पे UMT क्यूसीफायर 9.8 का अपडेट, और यहाँ पे जो है ये है अपडेट पोस्टर। इन्होंने मेन 3 मोबाइल ऐड किए हैं कॉलकॉम CPU में सैमसंग में, A02s, A20s और A20s। तो A20s में 2 मॉडल आते हैं, A207F और A207M। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब मोबाइल को ऑन करेंगे तो A20s सीधे लिखा दिखेगा, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि A20s मोबाइल है। लेकिन उसमें भी 2 मॉडल आते हैं जिसको हम बाइनरी या उसके सॉफ्टवेयर वर्जन से पहचानते हैं। तो इसमें जैसे A207F है, तो इसको जानने के लिए आपको पहले उसको ऑन कंडीशन में या तो आप रीड इन्फो ले लीजिए, किसी भी टूल से आप ले सकते हैं, जैसे SEMApp टूल हो गया, या UMT से ले लीजिए। FRP पे आप क्लिक करेंगे, कोड डायल करने का बोलेगा उस टाइम पे, तो आप कोड डायल नहीं भी करेंगे तब भी वो रीड इन्फो दे देगा। तो रीड इन्फो का ऐसा नहीं कि आप नहीं निकाल सकते। या फिर डाउनलोड मोड पे लेके जाइए, डाउनलोड मोड पे भी आपको यहाँ पे मॉडल दिख जाता है कि उसमें कौन सा लिखा है, A207F लिखा है, A207M लिखा है। ये हमें कब काम में आएगा, जब इसकी आप अनलॉकिंग करेंगे। अब जैसे आपके पास कॉलकॉम CPU मोबाइल है और ये तीनों में से कोई सा भी मोबाइल आ जाता है, A02s, A20s और A20s, A207F और A207M, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाता है। सबसे पहले आपको मॉडल कंफर्म करना है। मॉडल कंफर्म कैसे होता है, A02s नहीं, A025M, इस तरीके से हमें इसका मॉडल कंफर्म करना रहता है। तो ये जो मॉडल है मैं आपको सीधा टूल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, रीड टूल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे सैमसंग, और ये रहे वो मॉडल। तो ये हैं A02s, A02s। अब मेरे पास जो मॉडल आया तो मैंने उसमें देख लिया कि वो है A025M है, तो आपको A025M ही सेलेक्ट करना है। A025M सेलेक्ट किया, मोबाइल को EDL केबल से कॉलकॉम पोर्ट पे डाला। कॉलकॉम मोड पे डालने के लिए आपको मालूम है, नहीं देखा अगर वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि सैमसंग के कॉलकॉम मोबाइल को बिना खोले EDL केबल से कैसे डालते हैं। अगर EDL केबल से नहीं डालना, आप मोबाइल को खोलिए, बैटरी को निकालिए टेस्ट पॉइंट से, जैसा हम कॉलकॉम CPU मोबाइल को कनेक्ट करते हैं उस तरीके से आप कनेक्ट करिए। टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके रखा, केबल लगा दी, आपका कॉलकॉम पोर्ट पे आ जाएगा। और कॉलकॉम पोर्ट पे आने के बाद आपको सीधा यहाँ पे रीसेट FRP पे क्लिक कर देना है और एक्सक्यूट पे क्लिक कर देना है, आपका FRP हो जाएगा। लेकिन सपोज़ आपके पास है A02s, A025F है और आपने ये A025M ये सेलेक्ट कर लिया, तो एरर दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये भी कंफर्म कर लेना है उसमें मॉडल कौन सा है, A025M है या A025F है। तो ये एक मेन बात थी। दूसरा है अपडेट कस्टम लोडर सेक्शन, फिक्स्ड सॉफ्टवेयर हैंग ऑन प्रिपेयरिंग लोडर। तो ये जो है इन्होंने कस्टम लोडर का जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा अपडेट किया है। ये प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ये बग था कि जब आप कस्टम लोडर लगाते थे तो और उसकी फ्लैशिंग या अनलॉकिंग करते थे कस्टम लोडर लगा के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे। जैसे कोई मॉडल इसमें सपोर्ट नहीं है या फिर ओल्ड सपोर्ट है, आपके पास न्यू कस्टम लोडर है, तो यहाँ से अगर हम उसकी फ्लैशिंग कर रहे हैं या अनलॉकिंग कर रहे हैं, फ्लैशिंग हो जाती है अनलॉकिंग भी, लेकिन आपको केवल अनलॉकिंग करनी है। तो यहाँ से आप कस्टम लोडर आपने उसका लिया, या फ्लैशिंग करनी है तो यहाँ फ्लैश फाइल ली, यहाँ कस्टम लोडर लिया जो मॉडल आपको फ्लैश करना है, और यहाँ से अगर आप उस पर एक्सक्यूट, इरेज FRP या लॉक हटाते हैं तो हैंग हो जाता था टूल। यहाँ पे नो रिस्पॉन्स का एरर आ जाता था, नो रिस्पॉन्स होता और कई बार टूल क्लोज हो जाता था। तो इसको उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसी को किया है फिक्स्ड सॉफ्टवेयर हैंग ऑन प्रिपेयरिंग लोडर। जब लोडर आप उसमें लोड करते थे या एक्सक्यूट करते थे, FRP हटाते थे, तो उस टाइम पे हैंग हो जाता था। उसको उन्होंने क्या किया है, सुधार दिया पहले से। और अपडेटेड इंटरनल लोडर डेटाबेस, तो पूरे टूल के जो अंदर का उनका डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी उन्होंने अपडेट कर दिया। तो ये है UMT क्यूसीफायर 8.6 का अपडेट, जो कि आज ही आया है। 9.8 का अपडेट जो आज ही आया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है सुधर चुकी है इसकी, और 2-3 मॉडल ऐड कर दिए।
और दूसरा अपडेट जो है, और अपडेट आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा अपडेट जो है UAT Pro टूल की तरफ से है, UAT Pro। और इस पीसी की खास बात क्या है, आप 30 मिनट में पीसी चेंज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन अनलॉकिंग वगैरह करते हैं उनके काम का टूल है कि आपने एक क्लाइंट के पीसी में लॉगिन किया और जो मॉडल सपोर्ट है इसमें अभी इसमें किया, फिर आपको 3 घंटे का वेट करना रहेगा। तो इसमें ये है कि आप हर 30 मिनट में पीसी चेंज कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में 2 पीसी में लॉगिन किया, 2 एजेंट का काम ख़त्म किया और आप फ्री। तो यहाँ पे जो है इन्होंने भी सैमसंग Qualcomm CPU मोबाइल को ही ऐड किया है। तो बहुत सारे मॉडल जैसे A207F है, ये ऑलरेडी अभी कुछ ही 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, अनलॉक टूल में भी ऐड हो गया, UMT में भी ऐड हो गया, हाइड्रा में भी यही वर्जन, मतलब लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जो है दे दिया। और इनका थोड़ा सा लेट आया, लेकिन उन्होंने भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जो है दिए। तो जो सभी मॉडल हैं ये इनका इन्होंने अपडेट दे दिया है। अब आपके अगर कोई सा भी टूल यूज़ करते हो, चाहे UAT हो, तो मैंने इसके पहले भी बताया था आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे A20s है, इसमें बिट 5 है, तो जो टूल में भी आपको बिट 5 लिखा दिखेगा। आपको मोबाइल चेक नहीं करना कि कौन सा उसमें बिट है, आपको हाईएस्ट बिट वाला मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे Z Flip 3 है तो यहाँ पे बिट 66 लिखा है, और टूल में आपको बिट 5 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। तो आपको सीधा बिट 6 सेलेक्ट करना है, Qualcomm पोर्ट पे कनेक्ट कराना है, FRP करना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, लॉस्ट मोड हटाना है, उस पर क्लिक कर देना है। सपोर्ट होगा उस टाइम तक का। अगर मोबाइल उससे ऊपर अपडेट नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। अगर मोबाइल अपडेट हो चुका है तो एरर दे देगा, और एरर दे देगा, मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको किसी भी टूल में सेलेक्ट करें, चाहे अनलॉक टूल हो, UMT हो, या हाइड्रा, UAT, चमेरा, जो भी टूल हो, EMU टूल हो, जो भी टूल हो, आपको हाईएस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन ही टूल में सेलेक्ट करना है। जैसे बिट 5 है, कुछ दिन बाद हो सकता है बिट 6 आ जाए सॉफ्टवेयर टूल में, तो आपको बिट 6 ही सिलेक्ट करना है। भले ही आपके मोबाइल में बिट 4 हो, टूल में आपको बिट 6 सेलेक्ट करना है। क्योंकि ओल्ड सेलेक्ट करेंगे तो पीलोडर का ये फायरहाउस फाइल का एरर दे देगा। इसलिए आप बिट लेटेस्ट वर्जन ही सिलेक्ट करेंगे तो या तो हो जाएगा, या फिर एरर देगा फायरहाउस का, और आप कंफर्म हो जाएंगे कि अब ये नहीं होगा। फिर वो ऑनलाइन या एजेंट के थ्रू कराना रहेगा, जिसमें हमें क्रेडिट पे करना होगा, या फिर किसी टूल का जो टूल है उनसे हम करेंगे जिसमें क्रेडिट लगते हैं। बाकी अगर सपोर्ट होगा तो हो जाएगा। बाकी मॉडल ये वही हैं जो सभी टूल में हैं। एक प्रकार से सैमसंग के Qualcomm CPU मोबाइल के सभी टूल में प्रॉपर A to Z मॉडल का अपडेट दे दिया उन्होंने। Qualcomm CPU तो एक हिसाब से ख़त्म है सैमसंग का अभी तक, मार्च तक के अपडेट तक का ख़त्म है। जून में जो अपडेट आएगा उसका मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि जून में दोबारा से सैमसंग का अपडेट आने वाला है मोबाइलों में। जो है जो भी मोबाइल है सैमसंग Qualcomm CPU में, उनमें जून में दोबारा से अपडेट आएगा, और फिर उनकी प्राइस अप हो जाएगी। क्योंकि सैमसंग में हर 3 महीने में अपडेट आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को, फिर दिसंबर को। एक साल में 4 बार सिक्योरिटी अपडेट आता है। तो यही रीज़न है कि टूल में भी रेगुलर अपडेट आ रहे हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप किसी टॉपिक के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मुझे भी एक हेल्प मिल जाएगी कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, और आपका भी काम हो जाएगा कि मैं उस टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में वीडियो बना पाऊँ। तो दोबारा से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।